सबको ये लगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। डिफरेंट गांव वो जाते थे, मुझे भी साथ लेके जाते थे। हर कोई चाहता है कि एक बेहतर शिक्षा लेने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिले और वो एक समृद्ध जिंदगी गुजारे। बहुत कम हैं जो गांव और खेतों का रुख करना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में अवसर ढूंढना चाहते हैं। पर आज कृषि के क्षेत्र में अवसर बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि कृषि के क्षेत्र में अब देश के युवा भी अपना भविष्य बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अजय त्यागी। अजय ने अपनी पढ़ाई मेरठ से ही की और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री लेने के बाद वो गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में अपने सपनों को सच करने के लिए चले गए, जहां उन्होंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कई सालों तक काम किया। धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलती गई और कंपनी में उनका ओहदा बढ़ता चला गया। एक बड़े शहर में उन्होंने अपना एक मकाम हासिल कर लिया था, पर अपने अंदर वो एक कमी सी महसूस कर रहे थे और वो कमी थी कृषि से उनका लगाव, शुद्ध वातावरण और सेहतमंद भोजन जो उनसे छूटता चला जा रहा था। मैंने एमसीए करने के बाद मैं गुड़गांव गया और मैंने एमएनसी में जॉब शुरू कर दी और मैंने करीब 1.5 दशक तक एक टॉप एमएनसी में काम किया। और जब मैंने ये काम छोड़ा तो मैं जनरल मैनेजर ऑपरेशन था। काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, बहुत सीखने को था, बहुत पैसा था, बट जितना मैं इसमें अंदर जा रहा था उसमें ये लग रहा था मुझे कि कहीं ना कहीं अच्छा खाना और अच्छी जलवायु आसपास वो कम होती जा रही थी। कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। अच्छा खाने को, जहर मुक्त खाने को आसपास नहीं था। तो मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था, मुझे ये आइडिया हो गया कि ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे जैसे कई लोगों की है। तो 2015 दिसंबर में मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ और करना है, नौकरी अब नहीं करनी है। 2015 में अजय ने नौकरी छोड़ दी और कृषि की तरफ बढ़ चले, पर उनका ये सफर मुश्किलों भरा रहा। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार वालों को इस बात के लिए राजी किया। उसके बाद उन्हें यह तय करना था कि उन्हें कृषि के क्षेत्र में क्या करना है। काफी शोध और सबसे विचार करने के बाद अजय ने जैविक खेती करने का मन बनाया। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, काफी रिसर्च की, डेयरी फार्म के बारे में रिसर्च की, बिकॉज मैं चाहता था एक पूरा सर्कल क्लोज करूं, डेयरी फार्म से स्टार्ट करूं और फिर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ूं। लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की, जितनी डेयरी वालों से मिला, मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है और हमारी कोई एक्सपर्टीज भी नहीं थी इसमें। और मेरा सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो अपने घर वालों को समझाना था, अपनी फैमिली को ये कन्विंस करना था कि मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ और अगर मैं ये बोल देता कि मैं डेयरी कर रहा हूँ तो और भी ज़्यादा मेरी मुसीबतें बढ़ सकती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी डेयरी को बैक बर्नर पे रखते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं। अजय के लिए जैविक खेती में कदम रखना ज्यादा मुश्किल न था, क्योंकि उनके परिवार में आज भी कुछ लोग खेती कर रहे हैं। अजय को यह भी एहसास हो चुका था कि अपने परिवार की पारंपरिक खेती में उन्हें एक नई तकनीक को शामिल करने की जरूरत है। यह डिसीजन मेरे लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि हमारी पैतृक जमीनें थी, हमारे पास एक्सपर्टीज थी, क्योंकि पापा ने भी इनिशियल डेज पे खेती की थी और चाचा अब तक खेती कर रहे थे। तो मुझे ये था एक्सपर्टीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा नवीनीकरण लाना है, थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाना है जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और अलाइनमेंट अपने घर वालों का करना है। अजय का परिवार तो उनके साथ उनके इस सफर पर निकल पड़ा था, पर आसपास के कई लोग उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें ये लग रहा था कि अजय को कृषि के क्षेत्र में नुकसान होगा और वो दोबारा वहीं जाने पर मजबूर होंगे जहां से वो सब कुछ छोड़कर आए हैं। पर अजय ने अपना मन पक्का कर लिया था। बस उन्हें तलाश थी एक साथी की जो उनके इस फैसले पर भरोसा करके उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे। और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया उनके भाई वासु ने, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया
और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। और आखिरकार अजय कामयाब हुए और जैविक खेती में एक सफल मुकाम हासिल किया। तो शुरुआती टाइम में बड़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि आते ही घर वाले और जितने दोस्त थे, जितने भी रिलेटिव थे, सबको ये लगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इनिशियली बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन मेरा भाई वासु ने मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया। वो हमेशा मेरे साथ रहा, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे आपको इमोशनल पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे चीज़ें चेंज करनी है, लेकिन आसपास मुझे वो इमोशनल क्वेश्चन चाहिए था, जो इनिशियली मुझे मेरे भाई से मिला। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती रही, तो चाचा जी, पापा जी, सबको लगा कि ये सही था। और आज वो बहुत खुश हैं मेरे इस सारे डिसीजन से। अजय के छोटे भाई वासु त्यागी को भरोसा था अजय की मेहनत पर, और इसीलिए वो उनके साथ इस सफर पर निकल पड़े थे। आज भी वो उस दिन को याद करते हैं जब अजय ने उनसे कहा कि वो कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। आज इस जर्नी को तकरीबन 5 साल हो गए हैं। मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, जब 2015 में शुरू में भैया ने मुझसे बोला था कि यार अब कुछ अलग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्राई करते हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा था कि IBM में GM इतने साल की उनकी जर्नी हो गई है, इतना अच्छा करियर उनका चल रहा है, वो ये क्या कह रहे हैं। बट कुछ दिनों बाद जब उन्होंने आना शुरू किया यहाँ पे सैटरडे संडे और रिसर्च करना शुरू किया, गाँव मतलब डिफरेंट गाँव वो जाते थे, मुझे भी साथ लेके जाते थे, तो मेरे को लगा कि वो मेहनत से इस बारे में सोच रहे हैं। तो फिर मेरे को भी उनके डिसीजन पे बहुत जल्दी भरोसा हो गया कि इतनी रिसर्च उन्होंने की है और इतना सब कुछ किया है, तो कुछ ना कुछ होगा। अजय ने हिम्मत नहीं हारी। वो कृषि के क्षेत्र में जितना हो सके शोध करते रहे, नई नई तकनीकों को इस्तेमाल में लाते रहे, और आज उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो चाहा था वो हासिल कर ही लिया है। और 12 एकड़ में मैं यहाँ पे करता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे हम हर सीजनल चीज़ें उगाते हैं, चाहे वो दालें हों, मसाले हों, सुपर फूड हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हों। उनको प्रोसेस करते हैं, उनको पैक करते हैं और इंडिया में विभिन्न राज्यों में उनको रिटेल करते हैं अपने ब्रांड में। मैं पिछले 4.5 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ, अपने यहाँ खेत में पूरा इन्वॉल्व हूँ, सारी खेती मैं देखता हूँ और मैं मार्केटिंग भी देखता हूँ, सेल्स भी देखता हूँ। मेरा भाई वासु पैकेजिंग और डिलीवरी देखता है। अजय का ये सफर मुश्किलों भरा भले ही रहा हो, पर आज उनका मन शांत है। अजय अपने खेतों के माध्यम से ग्राहकों तक करीब 60 से ज्यादा उत्पाद बेचते हैं। उन्होंने ये उपलब्धि फसल चक्र के जरिए हासिल की है। इसके लिए उन्होंने अपने खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उन पर अलग अलग तरह की फसलों को उगाने लगे। उनका जोर एक किस्म के बजाय उत्पादों की कई किस्मों पर है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अजय अपनी खेती में पारंपरिक तौर तरीकों से आगे बढ़कर नई और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी फसलों की बेहतर पैदावार को सुनिश्चित करते हैं। अजय का मानना है कि खेतों में मल्टी क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग करके एक किसान अपनी फसलों को सुरक्षित करता है। अगर किसी वजह से एक फसल खराब हो जाए तो किसान अपनी दूसरी या तीसरी फसल से उस घाटे का निपटारा कर सकता है।
हम ये विशेष ध्यान रखते हैं कि हम खेतों में इंटर क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग करें, जिसका मतलब है कि हम एक ही खेत में 2 या 2 से ज्यादा फसलें लगाएं अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए। और ये दूसरा एक और काम करती है, अगर आप इंटर क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, ये आपके क्रॉप्स का इंश्योरेंस भी देती है, जिसका मतलब है कि अगर किसी वजह से एक क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ मौसम की वजह से, या आपको भाव अच्छा नहीं मिला, तो आप दूसरे प्रोडक्ट या दूसरी फसल से उसको कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस खेत में सूरजमुखी भी लगा रखी है, हमने इसमें गन्ना भी लगाया हुआ है, और हमने इसमें हल्दी भी बोई हुई है, क्योंकि सूरजमुखी 80 से 20 दिन वाली फसल है, वो जल्दी हो जाएगी, और फिर हल्दी हो जाएगी और गन्ना होता रहेगा। अजय अपने खेतों के माध्यम से ग्राहकों तक करीब 60 से ज्यादा उत्पाद बेचते हैं। उन्होंने ये उपलब्धि फसल चक्र के जरिए हासिल की है। इसके लिए उन्होंने अपने खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उन पर अलग अलग तरह की फसलों को उगाने लगे। उनका जोर एक किस्म के बजाय उत्पादों की कई किस्मों पर है, ताकि वो अपने ग्राहकों को विविधता से आकर्षित कर सकें। तो जैसे मैंने बताया, कार्बनिक में हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं, सारी सीजनल दालें, मसाले, सब चीज। तो इन सबको करने के लिए हमें क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र पे बहुत ध्यान देना है। अपने पूरे खेत को हमने बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया है और हम तरह तरह की चीजें उनमें लगाते हैं। और अगर एक फसल लगाएंगे तो हम सारी जितनी भी फैमिलीज की डिमांड है या जितने प्रोडक्ट्स उनको चाहिए शायद ना दे पाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम फसल चक्र अपनाएं और हम मल्टी क्रॉपिंग करें। जैसे आप इस खेत में देख रहे हैं, मैंने अरहर भी उगाई हुई है और मैंने मूंगफली भी उगाई हुई है। अब ये दोनों फसलें उत्तर भारत में बहुत ही डिमांड में हैं। अजय अपने खेतों में अलग तरह के धान की पैदावार कर रहे हैं। काला धान यानी ब्लैक राइस, जिसे तैयार होने में ज्यादा समय लगता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सर्वाधिक मानी जाती है। इसमें कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने का भी गुण होता है। इसमें विटामिन ई और बी के साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक की मात्रा भी अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने से ब्लैक राइस शुगर रोगियों के लिए भी लाभकारी होता है। अधिक पौष्टिकता के चलते कुपोषित लोगों के लिए काला चावल फायदेमंद है। इसके अलावा ये चावल हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस और एलर्जी में भी लाभकारी है। ब्लैक राइस को अजय 350 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। ये मेरे धान के खेत हैं और ये वाला धान मैं 350 रुपए किलो बेचता हूँ बाजार में। ये अलग तरीके का धान है, ये काला धान है जो उगने में और पकने में ज्यादा टाइम लेता है, करीब 5.5 से 6 महीने। तो इसको मई के पहले सप्ताह में इसकी नर्सरी लगा दी जाती है और मई के एंड या जून के पहले सप्ताह में इसको मेन फील्ड में लगा दिया जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक और गुणकारी ये किस्म है चावल की। इसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है, ये शुगरलेस होता है और ये कैंसर से लड़ने में भी मददगार होता है। यहाँ अंगड़ाई ले रही फसल एक दूसरे की पूरक की तरह काम कर रही है और साथ ही जमीन को भी उपजाऊ बना रही है। अजय ने कुछ इस तरह से उन्हें एक दूसरे से जोड़ा है कि वो एक दूसरे की सहायता से एक स्वरूप ले, जिससे किसान की लागत घटे और मुनाफा बढ़े। इस खेत में जैसे देख सकते हैं, मैंने मक्का भी लगाई हुई है और मैंने उड़द भी लगाई हुई है। अब उड़द एक लेग्यूमिनस क्रॉप है जो नाइट्रोजन जो एयर की होती है अपनी जड़ों में फिक्स कर देती है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रिलेशन के थ्रू वो काम करता है। अब वो कह रहा है कि आपको फ्री में नाइट्रोजन मिल रही है इस खेत में, और यही जो आपकी मक्का है उसको यूज करके आपको प्रोडक्शन दे रही है। तो ये कंपेनियन क्रॉप की तरह काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं है, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इस तरीके से आप 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप चुनेंगे अपने खेत के लिए, तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। अजय ने अपने फार्म पर एक बफर जोन रखा है जो उनके जैविक खेतों को आसपास की रासायनिक क्रियाओं से बचाता है। उन्होंने इस बफर जोन में कई तरह के फल और फूलों के पेड़ लगाए हैं।
जिससे कई तरह के पक्षी और जीव जंतु उनके खेतों की ओर आकर्षित होते हैं, जो बेहद जरूरी है एक बेहतर पैदावार के लिए। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन आप चारों तरफ से इनऑर्गेनिक फार्म से ढके हुए या घिरे हुए हैं, तो उनका अगर कोई केमिकल पानी के थ्रू या हवा के थ्रू आता है तो वो कहीं ना कहीं आपके मेन जो क्रॉप है उससे उसका बचाव होना चाहिए। तो ये करीब 3.5 मीटर की बफर जोन है। इस जमीन का भी हम उपयोग करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये पेड़ लगाए हुए हैं हमने, यहाँ पे केले के पेड़ हैं और अमरूद के पेड़ हैं। इस तरीके की करीब 32 वैरायटी हमने चारों तरफ लगाई हुई हैं कि हम यहाँ बायोडाइवर्सिटी पे बहुत काम करते हैं, जिसे जैव विविधता कहती है। जिसका मतलब है कि आप वो सारे पौधे लगाइए जिससे आसपास के जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, चाहे वो चिड़ियां हैं, तितली हैं, मधुमक्खियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो आपके फार्म की तरफ आकर्षित हों। क्योंकि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना आपको अपने फसल उगाने और अच्छे उत्पादन में हेल्प मिलेगा। अजय का जोर सिर्फ फसलों की पैदावार पर ही नहीं बल्कि उसकी मार्केटिंग पर भी रहा है, जो बेहद जरूरी है आज के इस युग में। उत्पादों की पैकेजिंग से लेकर उनकी डिलीवरी तक का सारा काम अजय के छोटे भाई वासु देखते हैं। पैकेजिंग के लिए गांव के लोगों को ही रोजगार दिया है। यहाँ कई किस्मों के उत्पादों की अलग अलग तरह की पैकेजिंग ग्राहकों तक कुरियर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। जैविक खेती से संबंधित अजय दूसरे किसानों को कई तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बड़ी कंपनी की नौकरी को छोड़कर कृषि के क्षेत्र को अपनाने के बाद अजय असफल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए उन्होंने कृषि के क्षेत्र में हर तरह की शोध की और उन्होंने ये पाया कि फसलों को सिर्फ उगाने भर से ही कोई किसान सफल नहीं होता। उन फसलों की मार्केटिंग भी जरूरी होती है एक बेहतर मुनाफे को हासिल करने के लिए। अजय ने अपनी फसलों को उत्पादों में बदला और उन उत्पादों को एक सुंदर स्वरूप देकर उन्हें बाजार में उतारा और नतीजा सबके सामने है। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, पैकेजिंग भी बहुत सारी है, मेरा प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा? तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी जो पैकेजिंग है वो इतनी अच्छी हो कि लोग बाग मजबूर हो जाए उसे उठाने में। क्योंकि पहला जो आपका जो विन है कि कस्टमर किसी स्टोर पे गया वो उठा के आपका शेल्फ से प्रोडक्ट देखे। तो मैंने बहुत काम किया अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में, पैकेजिंग में। उसके बाद मैंने जगह जगह सोशल मीडिया के थ्रू अपना जो मैं काम कर रहा था उसको पब्लिसाइज करना शुरू कर दिया। मैंने बताना शुरू कर दिया, लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के थ्रू कि अभी जो खा रहे हैं वर्सेस ऑर्गेनिक जो होता है उसमें क्या अंतर है, यह आपको कैसे फायदा देगा। उत्पादों की पैकेजिंग से लेकर उनकी डिलीवरी तक का सारा काम अजय के छोटे भाई वासु देखते हैं। पैकेजिंग के लिए गांव के लोगों को ही रोजगार दिया है। यहाँ कई किस्मों के उत्पादों की अलग अलग तरह की पैकेजिंग ग्राहकों तक कुरियर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। हमारे गांव के लोग जो हमारे साथ काम करते हैं वो यहाँ पे उसको प्रोसेस करते हैं बिल्कुल हैंड पिक। वो किसी भी तरह की मशीन का हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं। हम जो काम करते हैं यहाँ से साफ होकर वो मेरे पास यूनिट में पहुँचता है। उसके बाद कुछ और लोग हमारे गाँव के हमारे साथ वहाँ पे भी काम करते हैं। मैं वहाँ पे सुपरविजन में उनको देखता हूँ, उनके साथ उनकी हेल्प करता हूँ और फिर एक और क्वालिटी चेक होता है। और उसके बाद फिर हम इन्हें डिफरेंट तरह की जो हमारी पन्नियाँ हैं, जो हमारी बायोडिग्रेडेबल पन्नियाँ हैं जिनके साइज डिफरेंट हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम, ऑर्डर के अनुसार हम उसको पैक करते हैं उनमें। आज हम जो खेत पे जो भी उगाते हैं हमारे पास वो शॉर्ट चल रहा है। हमारे जो गेहूँ हैं वो अभी खेत में हुए हैं, वो जितने आए हैं
काफ़ी सारा चला गया है और डिमांड ज़्यादा है। हमारा जो ऑयल निकला था वो उसकी डिमांड इतनी है कि हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फ्यूचर या मेरे ख्याल से प्रेजेंट में ही जो प्रोडक्शन है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है। अजय का ये सफर तब सफल नहीं हुआ जब वो खुद एक जैविक खेती में एक कामयाब किसान के रूप में उभर कर सामने आए, बल्कि उनकी जीत तब हुई जब उनका कारवां बढ़ने लगा। अजय की मेहनत प्रेरणा बनकर दूसरे युवाओं को जैविक खेती के लिए आकर्षित करने लगी, जिनमें से एक नाम है मुरादाबाद के अंकित विश्नोई का, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में शिक्षा हासिल की और अब वो एक उभरते हुए किसान हैं। मेरे फादर की विश थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूं या किसी और प्रोफेशन में जाऊं। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके बाद मैंने भिन्न भिन्न कंपनियों में उच्च पद पे काम किया। और एज अ बाय प्रोफेशन मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक एज अ जनरल मैनेजर पे काम करता था। अभी मैं एक फुल टाइम ऑर्गेनिक फार्मर हूं। बेसिकली मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी एक यूट्यूब वीडियो से। बेसिकली मैंने अजय त्यागी जी को, जो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हैं, तो मैंने उनके बारे में वीडियो में देखा, सुना, फिर मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई। तो वहीं से एक स्पार्क जनरेट हुआ और मुझे लगा कि अब इस डायरेक्शन में कुछ करना चाहिए। अजय के पिता महेंद्र सिंह ने कृषि छोड़कर नौकरी की और उन्होंने अजय को भी इस तरह पढ़ाया लिखाया कि वो एक अच्छी नौकरी करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। पर किसको क्या पता था कि अजय दोबारा से अपने पूर्वजों के व्यवसाय को हाथ में लेकर उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगे। जो कभी अजय के फैसले से नाराज थे, आज उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। हम तो कोई ऐसा काम चाहते कि अच्छा हम भी कहीं एयर कंडीशन शोरूम में बैठ कर, ये गांव की लाइफ तो हमने बहुत झेल ली, खैर जी ठीक है जी, मगर नहीं भाई तो करना तो करो। तो शुरू में बुरा लगा, मगर उसके बाद वो मामला ठीक होता चला गया कि जैसे जैसे यहाँ इसने यहाँ आगे अपने नए नए प्रयोग करे और वो सब लोगों को बताया, इसके फायदे बताए और वो किया, और हमें भी फिर अच्छा खाने को मिलने लगा। जैविक खेती से संबंधित अजय दूसरे किसानों को कई तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। किसान भाइयों को मेरा ये संदेश है कि वो उत्पादन के साथ साथ मार्केट पे भी अपना टाइम बिताएं, मार्केट करें अपने प्रोडक्ट को। सिर्फ उगाए नहीं, ये भी देखना है कि उससे सेल कहाँ करना है। ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर हम सिर्फ उत्पादन पे ध्यान देंगे तो हमारा जो मुनाफा होगा वो बहुत कम होगा और खेती एक घाटे का सौदा ही बना रहेगा। सरकार चाहे कितना भी आपको सब्सिडी दे दे या कर्ज माफी दे दे, लेकिन असल जीत हम किसानों की तभी होगी जब हम बाजार से डायरेक्ट जुड़े, जब हम मंडी पे आश्रित ना रहें, बिचौलियों पे आश्रित ना रहें, अपना सामान सीधा कंज्यूमर फैमिलीज तक लेके जाए। अपनी मेहनत और लगन से अजय ने ये साबित कर दिया कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन नहीं है। जरूरत है तो बस खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ने की। आज अजय दूसरे युवाओं के लिए एक प्रेरणा की तरह है, जिससे ज्यादा युवा कृषि से जुड़ेंगे और वो दिन दूर नहीं जब इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे शोभा रानी आगे बढ़ रही थीं, मुश्किलें उनके रास्तों के हर मोड़ पर खड़ी थी। काफी समय तक उनके परिश्रम का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। धीरे धीरे शोभा रानी के घर वालों को भी उनकी मेहनत और लगन, उनकी जिद लगने लगी। दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर।
ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्कर, जिन पंखों की परवाह नहीं उड़ा देंगे अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर।